पुरुवंशी नरेश शिबी उशीन देश के राजा थे। वे बड़े परोपकारी धर्मात्मा थे। उनके यहाँ से कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटता था। परोपकार के लिए इनकी संपत्ति थी और शक्ति आर्थ की रक्षा के लिए। इसलिए इनकी प्रजा सुखी संतुष्ट थी। राजा सदैव भगवत आराधना में लीन रहते थे। राजा शिबी अपनी त्याग व बुद्धि के लिए भी बहुत प्रसिद्ध थे। धर्मराज ने स्वयं शिबी राजा के चरित्र की ताकत का परीक्षण करने का फैसला किया। परीक्षा करने के लिए इंद्र और अग्नि ने एक योजना बनाई। अग्नि ने एक कबूतर का रूप धारण किया और इंद्र ने एक बाज का। एक दिन राजा अपने महल की छत पर था तो उसने देखा कि एक कबूतर बड़ी तेजी से उसकी ओर आ रहा है। एक बाज उसका पीछा कर रहा था। कबूतर को अपना आहार बनाने के लिए बाज उसका पीछा कर रहा था। कबूतर तेजी से उड़ता हुआ राजा शिबी के पास जा पड़ा और बोला, मेरी रक्षा कीजिए। राजा शिबी ने कबूतर को रक्षा का आश्वासन दे दिया। कबूतर के पीछे पीछे बाज भी आ पहुंचा। उसने राजा शिबी से कहा, महाराज, मैं इस कबूतर का पीछा करता आ रहा हूं और इसे अपना आहार बनाकर अपनी भूख मिटाना चाहता हूं। यह मेरा भोजन है, आप इसकी रक्षा न करें। राजा शिबी ने बाज से कहा, मैंने इस पक्षी को अभय प्रदान किया है, इसे कोई मारे, अब मैं सह नहीं सकता। तुम्हें अपनी भूख मिटाने के लिए मांस चाहिए, सो मैं तुम्हें अपनी रसोई से कबूतर के बराबर मात्रा में मांस मंगा कर देता हूँ। लेकिन बाज अपने शिकार कबूतर को ही अपने भोजन के रूप में लेना चाहता था, इसलिए उसने रसोई से कबूतर के बराबर मात्रा में मांस लेने से मना कर दिया। कुछ देर वार्ता के बाद बाज 2 शर्तों पर कबूतर को आजाद करने के लिए तैयार हो गया। उसने कहा, हे राजा, मैं कबूतर को जाने दूंगा यदि तेरी देह से कबूतर के बराबर मांस मुझे भोजन के लिए दिया जाए। राजा ने कहा, मैं अपने शरीर से इस कबूतर के वजन के बराबर मांस काट कर देता हूँ। राजा शिबी ने सोचा कि यदि शरीर से 1 पाउंड या 2 पाउंड मांस काट कर बाज को दे दिया जाए तो उसकी शरण में आए हुए कबूतर की जान बच जाएगी। फिर गरुड़ ने अपनी दूसरी शर्त रखी, हे राजा, यदि तेरी आंख से एक भी आंसू गिरे तो मैं विवश होकर तेरा मांस अपने भोजन के रूप में ग्रहण नहीं करूंगा। राजा को कबूतर की रक्षा करने के लिए बाज की अजीबोगरीब शर्तों को मानना पड़ा। राजा शिबी यह सोचकर खुश हो गए कि वह कमजोरों की रक्षा करने में असमर्थता के महान पाप से बच जाएंगे। राजा ने बाज की शर्त को मान लिया और चाकू और तराजू को मंगवाया। तराजू के एक पलड़े में कबूतर रखा था, दूसरी तरफ शिबी राजा की दाहिनी जांघ से मांस का एक बड़ा टुकड़ा। इस प्रकार राजा के शरीर का लगभग दाहिना आधा भाग कट गया। फिर भी कबूतर के वजन के बराबर नहीं हो सका। इतने में राजा की बाईं आंख से आंसू की एक बूंद छलक पड़ी। इस पर बाज ने आपत्ति जताते हुए कहा, हे राजा, मैं संकट में दिए गए भोजन को स्वीकार नहीं कर सकता। आपकी आंखों के आंसू बताते हैं कि आप दुखी हैं, इसलिए मुझे मेरा शिकार वापस दे दो। होठों पर फीकी मुस्कान लिए शिबी राजा ने कहा, देखो बाज, बाईं आंख शोक से नहीं रो रही है, ये खुशी के आंसू है। अब मेरे शरीर का बायां आधा भाग भी उस वचन के सम्मान में काम आएगा जो मैंने तुम्हें दिया है। अन्यथा यदि केवल दाहिना शरीर का भाग आपको संतुष्ट करता तो शरीर का बायां आधा भाग बलिदान के इस महान अवसर से वंचित रह जाता। इसलिए मेरे प्रिय मित्र, बाईं आंख खुशी से रो रही है। शिबी रान का ये परम बलिदान इतिहास में अद्वितीय था। महाराज शिबी की त्याग बुद्धि को स्वीकार करते हुए चील और कबूतर गायब हो गए। अग्नि और इंद्र अपने स्वाभाविक रूप में प्रकट हुए और महाराज शिबी को भी उठाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने शिबी की त्याग भावना की बड़ी प्रशंसा की, आशीर्वाद दिया। उन्होंने इस नेक राजा को कई वरदान दिए और फिर चले गए। राजा शिबी ने हर राजा के सच्चे कर्तव्य धर्म को बनाए रखने के लिए अंतिम परीक्षा पास की थी। ऐसा कहा जाता है कि इस राजा ने कई वर्षों तक शासन किया और अपनी मृत्यु के बाद अपने धर्मी कर्मों का फल भोगने के लिए सीधे स्वर्ग चले गए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।